AVP 24 न्यूज पर अब वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के हेल्थ केयर वर्कर्स और कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने कहा गोवा के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को वैक्सीन की एक खुराक लग चुकी है। इसके लिए गोवा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस दौरान पीएम मोदी ने एक समाज सेवक से बातचीत करते हुए कहा कि देश को अगर अपने संकल्प सिद्ध करने हैं तो हमारी कोशिशों में सबके प्रयास बहुत जरूरी हैं। आपके प्रयास से गोवा में वैक्सीनेशन में उपलब्धि हासिल की, जिसे लेकर पीएम ने गोवा वासियों को बधाई दे। संवाद सम्मेलन में गोवा के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, हमने कोविड वैक्सीन की पहली डोज को 100% पूरा कर दिया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र को धन्यवाद भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने लगभग 42% कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज अब तक दी है। हमने वैक्सीन की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं की है। दिल्ली में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर चली गई हैं। देश के विभिन्न खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने भारत के मौजूदा हालात के मद्देनजर सुरक्षा को देखते हुए बैठक की। ये बैठक पाकिस्तानी समर्थित आतंकवाद मॉड्यूल का पर्दाफाश होने की पृष्ठभूमि में की गई। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के मुद्दे पर भी चर्चा की। रिसर्च एंड इंटेलिजेंस विंग के प्रमुख, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख समेत कई शीर्ष खुफिया एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित हुए। हम पीठ में छुरा नहीं घोंपते, शिवसेना बीजेपी की संवादित दोस्ती पर संजय राउत ने सब क्लियर कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से शुक्रवार को एक समारोह में केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे समेत कुछ नेताओं को पूर्व और संभावित भावी सहयोगी कहकर संबोधित किया, उससे महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव की अटकलों ने जन्म लिया है। भाजपा और शिवसेना के बीच गठबंधन की अटकलों पर संजय राउत ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र सरकार 5 साल तक सत्ता में रहने के लिए प्रतिबद्ध है और भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि शिवसेना की किसी पीठ में छुरा नहीं घोंपती। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा के साथ रिश्ते तोड़ लिए थे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। दूसरों की मदद का मसीहा बने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद अब खुद विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के खिलाफ छापेमारी को लेकर आयकर विभाग ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा, सोनू सूद 20 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी में शामिल हैं। विभाग ने कहा, सोनू सूद ने विदेशी डोनर से 2.1 करोड़ का नॉन प्रॉफिट्स उठाया है, जो इस तरह के लेन देन को नियंत्रित करने वाले कानून का उल्लंघन है। बता दें, सोनू सूद के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई की आलोचना की जा रही थी। वहीं विपक्षी दल भी इसे केंद्र सरकार की साजिश बता रहे थे, लेकिन आयकर विभाग के खुलासे के बाद कहानी में नया मोड़ आ गया है। CBDT के अनुसार मुंबई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली और गुरुग्राम समेत कुल 28 परिसरों पर छापेमारी की गई है। कृषि कानून के विरोध में किसानों का संघर्ष अभी भी जारी है। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया है। वहीं पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अकाली दल व आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, अकाली दल ये कानून बनाया है और उसे डिफेंड किया है। वहीं दिल्ली सरकार ने भी इसमें एक कानून लागू कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने दोनों ही पार्टियों को निशाने पर लेते हुए तंज कसते हुए कहा, दोनों पार्टियों के नेता मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। सिद्धू के इस तंज पर प्रहार करते हुए आपके पंजाब सह प्रभारी राघव चड्ढा ने कहा, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की राजनीति के राखी सावंत हैं। लगातार कैप्टन पर हमला करने की वजह से कांग्रेस हाईकमान ने उनकी खिंचाई की थी, जिसके बाद थोड़े बदलाव के लिए सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। पंजाब कांग्रेस की सियासत में खींचातानी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की कुर्सी उनसे छीनती हुई नजर आ रही है। विधायक दल की मीटिंग से पहले कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी ने
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस हाईकमान ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा मांगा है, जिससे पंजाब कांग्रेस की सियासत में दिलचस्प मोड़ आ गया है। पिछले कई दिनों से उन्हें हटाने की तैयारी तो चल रही थी, लेकिन इस्तीफे की मांग के बाद आज शाम कांग्रेस विधायक दल की होने वाली बैठक में नया नेता चुना जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में 9 महीने के बच्चे की चौंकाने वाली मौत और परिवार के 4 सदस्यों की कथित आत्महत्या देखी गई। 5 दिन से शव लेकर घर में रह रही नाबालिग बच्ची को पुलिस ने घर से बाहर निकाल लिया। शुक्रवार की रात बैदरहल्ली थाना क्षेत्र के एक घर के अंदर 5 शव मिले, जहां से पुलिस ने 2.5 साल की बच्ची को छुड़ाया। वो लगभग बेहोश पाई गई। लड़की उसी घर में रहती थी जहां उसकी मां सिंचना, दादी भारती, बहन सिंधु रानी और भाई मधुसागर के शव छत से लटके हुए थे। लड़की उसी कमरे में मिली थी जहां मधुसागर का शव लटका हुआ था। प्रेक्षा को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा कि उसे चिकित्सा उपचार और सलाह की आवश्यकता होगी। बैदरहल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और कहा कि शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। हालांकि ये आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। एक शव परीक्षा से इसकी पुष्टि होनी चाहिए। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सोमेंदु मुखर्जी ने कहा कि 5 की मौत के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। हमें घर से डेथ नोट नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सदमे की स्थिति में मधुसागर शंकर फिट होते ही उनसे पूछताछ की जाएगी। बीते दिन भारत में प्रधानमंत्री के जन्मदिन की धूम देखने को मिली। वहीं इस दौरान कोविड-19 महामारी को हराने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में तूफानी रफ्तार देखी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक दिन में पीएम के जन्मदिन पर 2.5 करोड़ से अधिक खुराक लगाकर भारत ने महामारी के खिलाफ टीकाकरण का अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस दौरान कर्नाटक में कोविड-19 टीकाकरण का नया रिकॉर्ड बनाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में एक दिन में 26.92 लाख खुराक लगाई गई, जिसके बाद कर्नाटक देश में टीकाकरण में सबसे ऊपर आ गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया, राज्य में रात 9 बजे तक 26.92 लाख खुराक लगा दी गई है और ऐसा करने के बाद देश में टीकाकरण में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ये प्रयास प्रधानमंत्री के जन्मदिन के साथ मेल खाता है। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ जंग का नेतृत्व किया है। भारत में एक बार फिर मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। मॉनसून जाते जाते भी सक्रिय नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में अभी बारिश का दौर भले ही रुक गया हो, लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। पंजाब में भी इस दौरान बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में लौटते मानसून के चलते फिर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बारिश का किसानों को बेसब्री से इंतजार है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने 19, 20 और 21 को प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 29 अगस्त को ड्रोन से हमला किया था, जिसके बाद इस हमले को भयंकर गलती मानते हुए अमेरिका ने माफी मांगी है। अमेरिका ने माफी मांगते हुए कहा, इस हमले में 10 अफगानी नागरिकों की जान गई थी। इसमें 7 बच्चे भी शामिल थे। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल कैथन मैकेंजी ने कहा, काबुल में ड्रोन स्ट्राइक ISIS के संदिग्ध ऑपरेशन को निशाना बनाकर की गई थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के पास इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि ISIS का फुल एयरपोर्ट पर हमला करने की फिराक में था।